2 साल है। क्या फरमाया? अब मौलाना मोइन साहब जैसा उम्र दराज इंसान अगर ये कहे कि मेरी उम्र 2 साल है, आप मानोगे? अरे बोलो ना भाई, मानोगे? इमाम आजम अबू हनीफा की कमर झुक गई है, बाल सफेद हो चुके हैं, उसके बावजूद पूछने पे कहा जाता है वो 2 साल के हैं। तो सामने वाला कहता है लगता है हजरत हमसे मजाक फरमा रहा है। कहा हजरत आपकी उम्र कितनी है? कहा 2 साल। तो उसे यकीन हुआ पूछने वाले पर कि वो सवाल किसी और से नहीं, किसी अरे गहरे आलिम से नहीं कर रहा है। अरे वो इमाम आजम अबू हनीफा के जिसके बारे में, जिसके तबहुर इल्मी के बारे में इमाम शाफई जैसा इमाम कहे कि सब आयाल हैं फिक्र में, इमाम आजम अबू हनीफा के फिक्र में सब के सब आयाल हैं, यानी औलाद हैं इमाम आजम अबू हनीफा की। अजीज दोस्तों, इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा 2 साल। उसको यकीन हो गया कि ये कोई और आलिम नहीं कह रहा है, बल्कि ये वो कह रहा है जो इमाम आजम है, जिनके बारे में मशहूर है कि अगर ये अपने मुट्ठी में मिट्टी का ढेला ले ले और कहें कि मेरे हाथ में सोना है, तो करामत नहीं बल्कि अपने इल्म के जोर पे ये साबित कर दें कि ये सोना है। अल्लाह ने ऐसा उन्हें इल्म अता फरमाया था। वो इमाम आजम अबू हनीफा के जिसके बारे में कहा जाता है कि अल्लाह ने इल्म के 10 हिस्से किए, उस 10 हिस्से में से 9 हिस्सा इमाम आजम अबू हनीफा ने ले लिया। फिर उस 10वें हिस्से के भी 10 हिस्से हुए, तो उस 10वें हिस्से में भी 9 हिस्सा इमाम आजम ने ले लिया। ऐसा आलिम दीन वो कहे कि 2 साल, तो बताओ डर लगेगा कि नहीं? तो पूछ लिया हुजूर इसकी वजह क्या है? आप 2 साल कहते हैं, मैं मान लेता हूं, लेकिन ये 2 साल हैं क्या? क्यों कहते हैं आप? तो जानते हो इमाम आजम फरमाते हैं कि मेरी उम्र 2 साल इसलिए है, वो 2 साल के जो मैंने हजरत जाफर सादिक की खिदमत में गुजारे हैं, अगर ये 2 साल में जाफर सादिक की खिदमत में ना गुजारता तो नुमान बिन साबित कब का हलाक हो चुका होता। तो मालूम ये चला कि इमाम आजम भी अगर कोई रिश्ता बना रहे हैं तो अहले बैत अतहार से बना रहे हैं। इतने बड़े इमाम को भी अगर जरूरत है कयामत के दिन तो किसी और की नहीं बल्कि अहले बैत अतहार की है। अजीज दोस्तों, मसलके आला हजरत तो खूब आप लगाते हो, मालूम है आला हजरत किससे मुरीद हुए? किसी अरे गहरे से नहीं बल्कि आले रसूल महरवी से। यानी आला हजरत फाज़िले बरेलवी इतने बड़े आलिम होने के बावजूद न जाने कितने फनून में आपको महारत थी, लेकिन उन्हें भी अंदेशा था कि कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी उम्र में शैतान उन्हें, उनके अकीदे को, उनके ईमान को डगमगा दे। तो जब फिक्र इलाही हुई तो अहले बैत अतहार का दामन थाम लिया। इसकी वजह यह है कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी उम्र में यह फरमाया था कि मैं उम्मत को 2 भारी चीजें देके जा रहा हूँ, एक कुरान है, दूसरा अहले बैत। दोनों कभी गुमराह ना होगे, दोनों को मजबूती से थाम लो, कभी गुमराह ना होगे। अजीज दोस्तों, तो बड़े बड़े उलमा को जरूरत है तो रसूल और रसूल की आल। अजीज दोस्तों, मैं तो बहुत ही नहीफ और बहुत ही कमजोर हूं, लेकिन मेरे जद
जाफर सादिक से किसी ने पूछा था कि हबलुल्लाह कौन है, तो जाफर सादिक कहते हैं कि मैं ही हबलुल्लाह, मैं ही हबलुल्लाह हूँ, मैं ही अल्लाह की रस्सी हूँ। अजीज दोस्तों, रस्सी को देखा है आपने? वो रस्सी देखी कि नहीं देखी? यहाँ पे रस्सी वो बीनते हैं कि नहीं? यहाँ नहीं होता अभी, अभी तो प्लास्टिक का दौर हो गया ना। प्लास्टिक में भी आप देखिए कि छोटे 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 ज़र्रात होते हैं और वो कई एक दूसरे से मिल करके एक मोटा रस्सा बनाते हैं। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता? तो वो एक छोटे छोटे जो एक रेशा है, उसका मैं एक छोटा सा अदना सा हिस्सा हूं। अगर उस रस्से को उससे अलग कर दिया जाए तो उसकी कोई हैसियत और कोई पहचान नहीं होती और किसी इस्तेमाल का नहीं होता। तो सुनो, मैं भी वही हूँ कि मैं जब तक इन बुजुर्गाने दीन से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं इस काबिल हूँ कि आपको अल्लाह की रस्सी थमा देने वाला। ठीक है? और रब का फरमान है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। तो अल्लाह की रस्सी कोई और नहीं बल्कि अहले बैत अतहार है ना। तो मैं आपको बता दूं, आपने इमाम गजाली का नाम सुना है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, सुना है? जबरदस्त आलिम दीन, जबरदस्त आलिम दीन। लेकिन जब अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंचे ना, उम्र का आखिरी पड़ाव था, तो शैतान पहुंच गया। कहा पूरी जिंदगी तो गजाली के ईमान को डगमगा ना सका, लेकिन ये जो आखिरी लम्हात होते हैं ना, बड़े सख्त गुजरते हैं, बड़े सख्त गुजरते हैं। हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया, या रसूल अल्लाह, जब जिस्म से रूह कब्ज की जाती है तो कितनी तकलीफ होती है? तो जानते हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बबूल का दरख्त था, उस बबूल के दरख्त पर एक जो है वो क्या कहते हैं, कॉटन का जो है रेशम, हाँ रेशम का जो है कपड़ा फेंका और खींचा, तो फरमाया वो रेशम का कपड़ा जो है तार तार हो गया था, और जब खींचोगे तो आवाज आएगी कि नहीं आएगी? तो इतनी शिद्दत के साथ किसकी रूह निकाली जाएगी मालूम है? अहले ईमान की। जो ईमान वाले होंगे उनकी इस तरह से इतनी तकलीफ तो बहरहाल अहले ईमान को भी हासिल होगी। ऐ मेरे प्यारो, सोचो जरा, अगर हम ईमान की हालत में ना मरे तो बताइए कितनी शिद्दत होगी। इमाम गजाली के पास भी पहुंचा, कहा अल्लाह मौका अच्छा है, ये बूढ़ा इंसान है, कमजोर है, शैतान ने भी सोचा होगा चलो इसके ईमान को डगमगा दें, और मुनाजरा हो गया आखिरी लम्हों में भी। इमाम गजाली कहे अल्लाह एक है, अब शैतान के पास भी तो इल्म है कि नहीं है? अरे बोलो ना भाई, शैतान के पास भी इल्म है, तो अपने इल्म के जोर पे उसका रद्द कर दे। लेकिन इमाम गजाली भी आलिम दीन मुस्तफ़ा है, उन्हें भी इल्म दीन मुस्तफ़ा हासिल है, तो वो अपने इल्म के जोर पे साबित करे कि अल्लाह एक है। बहरहाल इधर ये साबित करता, उधर वो इनकार कर देता, इधर वो साबित करता तो वो इनकार कर देता। 365 दलीलें इमाम गजाली ने खुदा के एक होने पर दी। फिर एक ऐसा सवाल किया कि इमाम गजाली की जुबान भी खामोश हो गई। करीब था कि इमाम गजाली का ईमान उनसे छीन लिया जाता, करीब था कि उस हाल में उनकी रूह जिस्म से कब्ज कर ली जाती। उनके पीर जो रोशन ज़मीर थे, अपने मुरीद को इस हाल में जब पाया तो जोर से कहा, है गजाली, कह क्यों नहीं देता कि तू खुदा को बगैर किसी दलील के एक मानता है?
इधर यह कहना था और इमाम गजाली की रूह तन से जुदा हो जाती है। अजीज दोस्तों, तो मालूम ये चला कि सिलसिला जो होता है रसूल का, उससे जुड़ने वालों का ईमान नहीं जाता, उसका ईमान नहीं जाता। जरूरत सिर्फ इसकी है कि वो अहले बैत अतहार और कुरान मजीद पर को मजबूती से थाम ले, कभी वो गुमराह नहीं होंगे। ये मेरा नहीं बल्कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाना है। तो आइए थोड़ी देर के लिए मुराकिब होते हैं और अपने अल्लामा काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का वो शेर जो मशहूर ज़माना है, वो ऐसा आशिक मुस्तफ़ा के सूली सामने है लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट है। मालूम है कि अभी थोड़ी देर में जिस्म का ठंडा हो जाना है, सांसों को थम जाना है, अहबाब उन्हें कब्र में ले जाएंगे, दुनिया को खैराबाद कहना है। लेकिन अल्लामा काफी का इश्क देखिए, वो अल्लामा काफी कि जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज को बुलंद किया। अंग्रेजों ने उनकी आवाज को दबाना चाहा लेकिन दबा ना सके, क्योंकि वो किसी अंग्रेज के गुलाम और पिट्ठू नहीं थे, बल्कि वो गुलाम थे तो गुलाम मुस्तफा थे। तो उन्हीं का वो मशहूर जमाना शेर आप समात फरमाएं। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। मेरे साथ आप भी पढ़िए। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का पर रसूलुल्लाह का कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुले उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाए।
कहना ये चाह रहे हैं कि तुम हमें मिटाना चाहते हो मुसलमानों को। सुनो, हम वो बुलबुल हैं कि एक बार उड़ जाएंगे तो ये हिंदुस्तान सूना हो जाएगा, ये हिंदुस्तान सूना हो जाएगा। अजीज दोस्तों, समाअत फरमाएं। अच्छा ये बताइए कि कोई बादशाह आज तक नशीं है? अकबर बादशाह मर के मिट्टी में, हुमायूं बादशाह मरकर मिट्टी में, बाबर मरकर मिट्टी में, अंग्रेजों की हुकूमत आई मरकर मिट्टी में। ये जो 5-5 साल में इनकी हुलिया टाइट रहती है, परेशान हो जाते हैं, तो बताइए इनकी क्या मजाल है? ज़रा समाअत फरमाए। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, हशर तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। हशर तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी लेकिन हश्र तक नात हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का पर रसूलुल्लाह का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अजीज दोस्तों, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, रब ताला ने इरशाद फरमाया, ए महबूब आप फरमा दीजिए, अल्लाह कोई मुआवजा नहीं करता। किस बात पर? ए हबीब जो आपने खिदमत दीन की, ए हबीब जो आपने तबलीगे दीन की है, अल्लाह आपसे यानी तुमसे कोई मुआवजा नहीं करता। मुआवजा करता है तो
तो सिर्फ इस बात का कि मेरे महबूब के क़राबतदारों से मवद्दत इख्तियार करो, मेरे महबूब के क़राबतदारों से मवद्दत इख्तियार करो। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रब ताला ने रसूल के क़राबतदारों से मवद्दत इख्तियार करने का हुक्म दिया। और जब आप इसकी तफसीर पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पर मवद्दत जुज़्वे ईमान, क्या है? ईमान का हिस्सा है। क्या है? अरे बोलो ना भाई। सुनना चाहते हो नहीं चाहते हो? भाई नींद आ रही है, हमें मालूम है ना भाई। मैं भी जवान हूँ, रात भी जवान है, यहाँ तो बैठने वाले भी जवान हैं, और अभी तो हमारा इश्क बूढ़ा नहीं हुआ, जवान ही है। तो सुनना चाहते हो नहीं चाहते हो भाई कि सलातो सलाम हो जाए? सुनोगे? एक दो ऐसे वक्त मिलाते हो कि उठाना पड़ता है, क्या बताया जाए। खैर, समाअत फरमाए। जब तफसीर आप पढ़िएगा तो आपको मालूम चलेगा कि मवद्दत ये जुज़्वे ईमान है, ईमान का हिस्सा है। और हुक्म दिया कि क़राबतदारों से मवद्दत इख्तियार करो। अजीज दोस्तों, आपको मालूम होगा कि कुरान की कोई भी आयत बेसबब नाजिल नहीं हुई, सबब दर सबब नाजिल हुई। ये कुरान इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, ये वो कुरान है कि जिसको हमने नाजिल किया लैलतुल क़द्र में। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, कि ये वो रात है जो 1000 महीनों से ज्यादा अफजल है। तो आखिर बताऊं कि लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर पूरा का पूरा कुरान यकबारगी नाजिल हुआ। तो जिस दिन पूरा कुरान आसमान दुनिया पर नाजिल हुआ तो वो रात हजारों महीनों से अफजल, हजारों महीनों से अफजल। तो उसकी अहमियत है लैलतुल क़द्र की। इस बात का इनकार ना हम करते हैं ना वो करते हैं। इस बात का इनकार ना हम करते हैं ना वो करते हैं। लेकिन हम ईद मिलादुन नबी मनाते हैं तो इनको चिढ़ हो जाती है। हम ईद मनाएं, ईद कहते हैं। अरे ईद तो 2 ही हुआ करती है साल में, ये तीसरी ईद क्यों मना रहे हो? तीसरी ईद क्यों मना रहे हो? इस पे कलाम करते हैं तो सुन लीजिए, मैं आपको बता दूं आप ही के लिए, ताकि कोई आपको अगर कहे कि तीसरी ईद क्यों कह रहे हो तो सुन लीजिए। ईद कहते हैं जिस दिन अल्लाह का इनाम तुम्हें हासिल हो, खुशी मनाओ, यानी खुशी का दिन। तो यहूदों को जब यौम अरफा के दिन अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम ये आयत करीमा नाजिल हुई कि आज तुम पर तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया, तो एक यहूदी आया, कहा कि अगर ये आयत हम पर नाजिल होती तो हम इस दिन ईद मनाते। तो जानते हो उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं
कि यौम अरफा ये हमारी ईद का दिन है। ईद के दिन तुम करते क्या हो? एक साथ जमा होते हो, एक दूसरे को गले लगाते हो, खुदा की नेमत का जिक्र करते हो। बताओ, यही तो करते हो। तो अरफा में कर क्या रहे थे मुसलमान? जमा हुए मुसलमान याद किया खुदा की नेमत को। और उसी दिन ये आयत नाजिल हुई तो हजरत उमर इब्न खत्ताब कहते हैं कि आज तो हमारी दोहरी ईद है, आज तो हमारी दोहरी ईद है। ये कौन कह रहा? उमर इब्न खत्ताब। अजीज दोस्तों, बहुत बात तवील नहीं करनी, बहुत इल्मी गुफ्तगू भी आपसे नहीं करनी है, बस एक मुख्तसर में मैं आपको बयान कर दूं, क्योंकि आपका मिजाज भी सुनने वाला नहीं है। जब सुनने वाला मिजाज ना हो तो सुनाने का मन भी नहीं होता, ठीक है ना। तो मैं असल मुद्दे पे आता हूं कि ये आयत जुज़्वे ईमान है। अब जुज़्वे ईमान है मवद्दत। आपने इस आयत करीमा को 12 उलमा से, मस्जिद के इमाम से, मुक़र्रिरीन हजरात से आपने इस आयत को सुना, इसका तर्जुमा भी सुना। बहुत से लोगों को हिफ्ज़ हो गई होगी ये आयत, इसका तर्जुमा भी आपको हिफ्ज़ हो गया होगा। लेकिन आपने एक बात नोट की, मैंने तर्जुमा तो किया लेकिन मवद्दत का नहीं, मवद्दत को बरकरार रखा अपनी जगह पर जहां पे वो है। न मैंने इस मवद्दत को मोहब्बत कहा ना इश्क, क्योंकि मुझे मालूम है कि मवद्दत का तर्जुमा न मोहब्बत से हो सकता है ना इश्क से हो सकता है, क्योंकि मोहब्बत और इश्क ये दोनों ही आपस में एक नहीं है। मोहब्बत और इश्क ये दोनों ही आपस में एक नहीं है। अच्छा, हर चीज की एक कैफियत होती है, हर चीज की एक कैफियत होती है। आंखें छोटी हो जाए, मुंह बड़ा हो जाए, क्या समझते हो? अरे बोलो ना, आंखें छोटी हो गई, मुंह खुल जाए, क्या हो गया? अरे जोर से बोलो ना भाई, ये कैफियत है नींद। अच्छा, मैं एक बीमारी का जिक्र करता हूं। किसी को ये मर्ज लाहिक हुआ, मसलन तो मसलन वो बिस्तर पर लेट गया है, जिस्म उसका बहुत तप रहा है, बहुत गर्म है, उसके माथे पे पट्टियां ठंडी रखी जा रही है, उसको कुछ खाने के लिए दिया जा रहा है तो मुंह कड़वा हो चुका है, लज्जत नहीं मिल रही है, खाने का जी नहीं चाह रहा है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, कमजोरी लग रही है। बताओ वो किस मर्ज में मुब्तला है? अरे बोलो ना भाई। हमार को था बुश्तन पार्लम के पारछी ना पारछी की पारछी तुम्हें क्या हो गया है? ज्वार हो गया, ज्वार हो गई थी, हो गई थी ना, हो गई छे, ज्वार हो गए 6, है ना। हाँ भाई, हमारी इस्लाह करते रहिएगा, बंगला हम भी सीख जाएंगे इंशाअल्लाह, है ना। ज्वार हो गए 6, हो गए 6। बहुत भारी जुबान है भाई। बहरहाल उसे बुखार हो गया। मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन कैफियत आपने देखी और सुनी तो आपको मालूम हो गया कि ये मरीज किसी और का नहीं बल्कि ये तो बुखार का मरीज है। तो मोहब्बत और इश्क में भी कैफियत होती है। मोहब्बत में जो कैफियत होती है उसे ख्याल पहले अपना आता है, फिर महबूब का आता है। पहले ख्याल अपना, फिर महबूब का। लेकिन आशिक की कैफियत और होती है, इश्क की कैफियत कुछ और ही होती है।
कि अपना ख्याल जाता रहता है, महबूब का ख्याल आता रहता है। महबूब का ख्याल आता रहता है। अब मसलन मैं एक बात अर्ज करता हूँ चलते चलते। आपने सुना कि आपके गांव आले रसूल आ रहे हैं, आपको खुशी हुई कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, मैं आपके दरमियान आया, आपको खुशी हुई कि तकलीफ? खुश हैं कि दुखी हैं? कितने लोग दुखी हैं? हाथ उठाओ भाई। बड़े सच्चे लोग हैं कि इतनी रात इतनी देर हो गई है, अभी तक ये सलातो सलाम के लिए भी नहीं खड़े हो रहे हैं ना। दुखी तो हो ही जाए। परेशान ना हो भाई, बस मैं शेष कर रहा हूँ। ये आपकी मोहब्बत है कि मैं बोल रहा हूँ, वरना मैं आज बोलने के मिजाज में नहीं था। लेकिन ये पता नहीं क्यों आपके चेहरे पे ऐसी कशिश मैंने देखी कि आज आप ही बुलवा रहे हो। तो आपने सुना कि आले रसूल आ रहे हैं, मखदूम ज़ादे आ रहे हैं, तो आपको बताओ खुशी हुई कि तकलीफ? तो अल्हम्दुलिल्लाह इस गांव में एक दो नहीं बल्कि तमाम के तमाम मोहब्बत करने वाले हैं कि रसूल की आल आ रही है। अजीज दोस्तों, ये मोहब्बत की निशानी है। मैं आया, आप हमारे पीछे पीछे दौड़ रहे हो, ये मोहब्बत की अलामत है, ये मोहब्बत की कैफियत है कि दीवाना वार फिरते हैं, है ना? दीवाना वार फिरते हैं। अजीज दोस्तों, समात कीजिए। मसलन फर्ज कीजिए कि एक गांव है कि जिसमें एक मोहब्बत करने वाला रहता है, एक आशिक रहता है। ऐलान सुना तो खुश हुआ। मोहब्बत करने वाला जैसे ही सुनता है कि उसका महबूब उसके गांव आ चुका है, तो वो अपने घर जाता है, लिबास को बदलता है, खुशबू लगाता है, बालों को संवारता है और अपने घर से बाहर निकलता है तो चार लोगों से पूछता है, बताओ आमी भालू लाक्षी के लाक्षी ना? आमी भालो लाक्षी के लाक्षी ना? तो वो कहता है कि तुम्हें खूब भालो लाक्षी, बड़े खूबसूरत लग रहे हो, बड़े प्यारे लग रहे हो, बड़े अच्छे लग रहे हो। तो वो बड़ा खुश होता है। अच्छा ये बताइए कि आपने आज अपना लिबास बदला है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई। वो लिबास नहीं पहनते जो तुम दुकानों में जाते हो, जो तुम खेत में काम करते हो, वो लिबास पहन के बैठे हो भाई? नहीं बैठे हो। किसी का लिबास भी गंदा नहीं है। क्यों? क्योंकि दरे महबूब पे जा रहा हूं। नजर पड़ेगी महबूब की मुझ पर, मैं कैसा लगूंगा, दरे महबूब कैसा लगेगा, है ना? एक शेर भी है ना, मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, मैं कैसा लगूंगा क्या है, मैं कैसा लगूंगा, मेरा घर कैसा लगेगा। अजीज दोस्तों, ये किसी मोहब्बत करने वाले का शेर है। लेकिन आशिक, उसकी कैफियत भी सुन लीजिए। ये मोहब्बत करने वाले चार लोग वापस आ रहे थे, जो दरे महबूब को देख के आ रहे थे, अपने महबूब का दर्शन करके आ रहे थे। आंखों में महबूब का हुस्न और जमाल बसा हुआ था और एक दूसरे से बातें करते हुए चले आ रहे थे कि आशिक से मुलाकात हुई। आशिक पूछता है, कहां से आ रहे हो? तो मोहब्बत करने वाला कह रहा है कि दरे महबूब से आ रहा हूं। आशिक पूछता है, ये बताओ तुम गए थे तो क्या देखा?
मेरे महबूब को देखा तो कैसा देखा? तो मोहब्बत करने वाला कहता है कि मैंने देखा रसूल का मुस्कुराना देखा, मैंने अपने महबूब का चलना देखा, मैंने अपने महबूब का उठना देखा, मैंने अपने रसूल का बोलना देखा, मैंने उसकी जुल्फे देखी, वो जुल्फे जो वल्लैल है। मैंने अपने महबूब का चेहरा देखा, वो चेहरा जो वद्दुआ है। मैंने अपने महबूब का सीना देखा जो अलम नशरा है। मैंने अपने महबूब को ताहा पाया, यासीन पाया। मैंने अपने महबूब को रब का मतवाला पाया। मैंने अपने महबूब को मुस्कुराते हुए देखा तो ऐसा लग रहा था कि जैसे रात का वक्त हो और चांद अपनी चंद्रमा देख ले रहा हो। बड़ा हसीन पाया। वो मोहब्बत करने वाले आशिक को अपने महबूब का जिक्र सुना रहे थे, और आशिक जो होता है वो तो महबूब का जिक्र सुन के खुश हुआ करता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अशरफी दूल्हा फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने हुजूर